दोस्तों, आपने ये ज़रूर सुना होगा कि जो हम सोचते हैं वही बन जाते हैं। उसे ही आकर्षण कहते हैं। आकर्षण का सिद्धांत एक ऐसा रहस्य है कि यदि इसके तथ्य को हम समझ जाएं, तो ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा जो हमारे लिए असंभव हो। यदि हम किसी वस्तु को प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें आकर्षण के सिद्धांत को समझने की आवश्यकता है। जिस प्रकार हमारा दिल धड़कता है, ठीक उसी प्रकार हमारे मस्तिष्क में भी कंपन उत्पन्न होता है, जिसके द्वारा बाहर की ओर तरंगें प्रसारित होती हैं। इस प्रकार हम जो भी अपने दिमाग में सोचते या समझते हैं, उसी को तरंग बनाकर हमारा मस्तिष्क ब्रह्मांड में तरंगों के रूप में छोड़ता है और इसी के प्रति उत्तर में हमें वह वस्तु प्राप्त हो जाती है, या फिर यूँ कहा जाए कि वह हमारी ओर आकर्षित होती है। और यदि हम नकारात्मक सोचेंगे तो निश्चित तौर पर हमारी ओर नकारात्मक वस्तु ही आकर्षित होंगी। ठीक इसके विपरीत यदि हम सकारात्मक सोचते हैं तो सकारात्मक चीज़ें ही हमारी ओर आकर्षित होती हैं। आकर्षण का नियम कुछ भी नहीं बल्कि हमारी सोच का प्रतिबिंबात्मक रूप है। अर्थात जो भी हम अपने मस्तिष्क में सोचते हैं, जिस चीज़ का भी हम अपने दिमाग में सृजन करते हैं, तो हमारा दिमाग भी ब्रह्मांड में तरंगे निकालता है और ये तरंगे भी उसी वस्तु को, जिस वस्तु के बारे में हमने सोचा था, हमारी ओर आकर्षित करता है। इसी प्रकार जैसा हम सोचते हैं, ठीक वैसा ही हमारे साथ होता है। जैसा कि आज की दुनिया में केवल 1% लोगों के पास ही दुनिया का 90% पैसा है। कभी आपने सोचा है कि ये कैसे संभव है? वो ऐसा कैसे कर पा रहे हैं? क्योंकि वो दिन रात पैसे कमाने के बारे में सोचते हैं और इसके लिए वे काम भी करते हैं, तो फिर उन्हें वही परिणाम भी प्राप्त होता है जिसके बारे में उन्होंने कल्पना की थी। आकर्षण के नियम के अनुसार कोई भी अपने जीवन में नेगेटिव और पॉजिटिव किसी भी चीज़ को अपने अंदर के विचारों और अपने कर्मों के द्वारा अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। ये सिद्धांत हमें बताता है कि दुनिया की हर चीज़ में एक ऊर्जा मौजूद होती है। इस नियम के अनुसार हम जैसी ऊर्जा बाहर छोड़ते हैं, वैसी ही ऊर्जा हमें वापस प्राप्त होती है। आज की बौद्ध कहानी को आप ध्यान से सुन लेना, जिसके अंदर आपको एक गुप्त विधि मिलेगी, जिसके द्वारा आप 1% लोगों में शामिल हो सकते हो। हम आकर्षण के एक ऐसे सिद्धांत को बताने वाले हैं जो हमारे जीवन से जुड़ा है। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत पुराने समय की बात है। एक नगर के बाहर एक जंगल में एक बौद्ध भिक्षु रहा करते थे और वह जंगल भी दुनिया का सबसे खूबसूरत जंगल भी था। उस जमाने में सभी लोगों का व्यवसाय खेती ही था और वहाँ के लोगों का जीवन यापन करने का एकमात्र साधन खेती ही था। उसी से उन्हें भोजन भी प्राप्त होता था और पशुओं के लिए चारा भी। लेकिन अचानक ही वहाँ किसी कारण से अकाल पड़ गया। पानी की एक बूंद भी ना बची। फसलें बर्बाद होने लगीं। लोग भूख और प्यास से मरने लगे। उन्हें कोई भी रास्ता नज़र ना आ रहा था और ना ही ये समझ आ रहा था कि अब क्या करें। फिर उन गांव वालों में से एक बुजुर्ग ने उन गांव वालों से कहा कि हमारे गांव के समीप ही उस जंगल में जो बौद्ध भिक्षु रहते हैं, अब वही हमारी समस्या का समाधान भी कर सकते हैं। वे बड़े ही आत्मज्ञानी हैं। उनके पास इस समस्या का कोई ना कोई हल अवश्य ही होगा। जब गांव वालों ने ये सुना
तो उनमें से एक युवक ने उनको ढूंढते ढूंढते उनके पास पहुंच गया। जब वह वहां पहुंचा तो बौद्ध भिक्षु तपस्या में लीन थे। उस युवक ने बौद्ध भिक्षु को प्रणाम किया और वहीं पर बैठ गया। उस बौद्ध भिक्षु ने उस युवक को अपने पास आया देखकर पूछा कि क्या हुआ, बताइए कैसे आना हुआ। बौद्ध भिक्षु की बात सुनकर वह युवक बोला, महाराज, हमारे गांव की हालत बहुत खराब है। कई दिनों से वहाँ बारिश नहीं हो रही है। सभी लोग भूख और प्यास से तड़प रहे हैं। आज से पहले हमारे गांव में सूखा कभी नहीं पड़ा और ऐसा लग रहा है कि सभी लोग भूख और प्यास से मारे जाएंगे। और अगर ऐसे ही हालात चलते रहे तो पूरा गांव ही खत्म हो जाएगा। अब आप ही कुछ कर सकते हैं। आप उन लोगों को बचा सकते हो, क्योंकि मुझे पता है कि आपके पास कोई ना कोई ऐसी विधि जरूर होगी जिससे लोगों की जान बचाई जा सके और बारिश हो सकती है। युवक की बात सुनकर वह बौद्ध भिक्षु कुछ सोचते हैं और कुछ देर सोचने के बाद बौद्ध भिक्षु बोले, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद अवश्य करूँगा। ये कहकर बौद्ध भिक्षु उठे और वहाँ से थोड़ी दूर जाकर खड़े हो गए और हाथ जोड़कर कुछ करने लगे। जब ये सब उस युवक ने देखा तो उसे कुछ समझ नहीं आया कि बौद्ध भिक्षु हाथ जोड़कर क्या कर रहे हैं। कुछ देर बाद बौद्ध भिक्षु ने कहा, जाओ, बारिश हो जाएगी। बौद्ध भिक्षु की ये बात सुनकर उस युवक को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उसने कहा, महाराज, आपने हाथ जोड़कर क्या किया? क्या आपने कोई प्रार्थना की जिससे कि बारिश हो जाएगी? युवक की बात सुनकर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और उस युवक से बोले, मैंने कोई प्रार्थना नहीं की। बौद्ध भिक्षु की बात सुनकर उस युवक ने कहा, महाराज, तो आप हाथ जोड़कर इतनी देर तक वहाँ क्या कर रहे थे? मैं वहाँ खड़े होकर कोई प्रार्थना नहीं कर रहा था। अगर मैं बारिश के लिए प्रार्थना करता तो बारिश कभी नहीं होती, क्योंकि हम ब्रह्मांड से जो भी कुछ मांगते हैं या फिर कुछ पाने के लिए प्रार्थना करते हैं तो हम ये दिखाते हैं कि उस चीज़ की हमारे पास कमी है, हमें उसकी आवश्यकता है और जाने अनजाने में उस कमी को हम और भी मजबूत बना देते हैं, जिसे हम बदलना चाहते हैं, पर हमें कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम मुझे ये बताओ कि तुम बहुत गरीब हो और तुम किसी से मदद लेने जाओ और उससे कहो कि तुम वास्तव में बहुत गरीब हो और तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, तो क्या वह तुम्हारी मदद करेगा? वह तुम्हारी मदद कभी नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता है कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है और तुम उसे कभी वापस लौटा भी नहीं सकते। आप उसे अपनी गरीबी बताकर उसे सहायता ना करने का मौका दे रहे हो, और वहीं अगर तुम उसे कुछ ना बताओ और तुम उससे ये कहो कि तुम्हारे पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है और फिर तुम उससे किसी चीज़ की मदद मांगोगे, तो वह तुम्हारी मदद करने को तैयार हो जाएगा, क्योंकि उसे पता है कि तुम्हारे पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। वह तुम्हारी खुशी खुशी मदद कर देगा। और वहीं अगर हम कमज़ोर बनकर लोगों से मदद मांगेंगे तो कोई हमारी मदद नहीं करेगा। फिर इसके बाद उस बौद्ध भिक्षु ने उस युवक से कहा कि यह एक गुप्त विधि है और ये विधि बहुत ही मूल्यवान है। मैं वैसे तो ये किसी को नहीं बताता, पर मैं तुम्हें ये विधि बता रहा हूँ, और यदि बारिश होने में देरी लग जाए तो तुम इस विधि का
उपयोग कर सकते हो, क्योंकि कभी कभी हमें इस विधि का बार बार उपयोग करना पड़ता है। बौद्ध भिक्षु की बात सुनकर वह युवक बोला, ठीक है महाराज, आप मुझे वह विधि बताइए। फिर बौद्ध भिक्षु बोले, मैं तुम्हें विधि बताऊंगा। यदि तुम इस विधि का गलत उपयोग करोगे तो ये विधि काम नहीं करेगी, इसलिए ध्यान से सुनना और इस विधि को ध्यान से ही ग्रहण करना। बौद्ध भिक्षु बोले कि जब मैं तुमसे थोड़ी दूर गया तो वहां जाने के बाद मैंने कोई प्रार्थना नहीं की और ना ही कोई निवेदन किया, लेकिन हाँ, मैंने उस समय उस चीज को महसूस किया, उस समय को महसूस किया कि बारिश हो रही है, और जब बारिश हो रही हो तो उस समय मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ। उस युवक ने कहा, महाराज, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, आप मुझे क्या कहना चाहते हैं? आप जरा मुझे विस्तार से बताइए, आपने वहां जाकर सच में क्या किया? फिर उस बौद्ध भिक्षु ने उस युवक को विस्तार से पूरी बात बताई और कहा कि जब मैं वहां गया तो नंगे पैर खड़े होकर अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाकर अपने पूर्वजों, पितरों और अपने देवताओं को दिल से पुकारा। सबसे कहा कि मुझे आपका साथ चाहिए, और उसी समय मैंने अपनी आंखों को बंद कर देखा कि बहुत तेज बारिश हो रही है। मैं कीचड़ में खड़ा हूँ और मिट्टी की सोंधी सोंधी खुशबू ले रहा हूँ। मैं उस बारिश में खूब भीग रहा हूँ, उन हरे भरे खेतों को देख रहा हूँ और सभी लोग उस बारिश में झूम झूम कर नाच रहे हैं। मैं पानी की हर बूंद को अपने ऊपर गिरते हुए महसूस कर रहा हूँ। इसके बाद मैंने अपनी खुशियों के लिए उस ब्रह्मांड को धन्यवाद दिया। ये बात सुनकर उस युवक को विश्वास नहीं हुआ। फिर युवक उस बौद्ध भिक्षु को प्रणाम कर अपने गांव वापस आ गया। जब वह अपने गांव पहुंचा और उसने देखा कि उसका वही गांव जो पहले सूखा पड़ा था, वह हरा भरा हो चुका है। चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। हर तरफ से मिट्टी की सूंधी सूंधी खुशबू आ रही थी। सभी लोग खुशी से झूम रहे हैं। इसके लिए उस युवक ने अपने पूर्वजों और उस बौद्ध भिक्षु को धन्यवाद दिया। दोस्तों, उस बौद्ध भिक्षु ने उस युवक के लिए जो भी किया वो कोई चमत्कार नहीं था, वह था आकर्षण का नियम, जिसे लोग आज भी कर सकते हैं और उस पर ब्रह्मांड का नियम लागू होता है। जिस तरह बताया कि मैंने उस चीज को महसूस किया, उस पल को महसूस किया, उसे ही आज के वैज्ञानिक और बड़े ही धर्मात्मा लोग उपयोग में लेते हैं। वो कुछ भी चाहते हैं वह उन्हें आसानी से मिल जाता है। आपने भी सुना होगा कि लोग कहते हैं कि आप जो बनना चाहते हो उसे महसूस करो, आखिर में वही बन जाओगे। जो लोग सफल होते हैं वो सफलता के लिए धन्यवाद अदा करते हैं। बौद्ध भिक्षु ने भी उस चीज के लिए उस ब्रह्मांड को धन्यवाद दिया जो उनके पास नहीं थी, लेकिन उन्होंने उस ब्रह्मांड को ये नहीं दिखाया कि वह चीज उनके पास नहीं है, लेकिन उन्होंने उस ब्रह्मांड को ये महसूस कराया कि उनके पास हर चीज है, और उसी चीज को लेकर ब्रह्मांड को धन्यवाद दिया। आज के समय में लोग केवल ब्रह्मांड को अपनी कमियों के बारे में बताते रहते हैं। मैं सफल नहीं हो पा रहा हूँ, या फिर अपने लक्ष्य को प्राप्त क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। मैं जो कुछ भी करता हूँ मेरा सब कुछ बर्बाद हो जाता है। और जब यही नकारात्मक विचार हम ब्रह्मांड को देते हैं और ब्रह्मांड भी उन्हें ग्रहण करता है और सोचता है कि
ये कुछ नहीं कर सकता, फिर वह आपकी मदद नहीं करता। इसके विपरीत जब हम ब्रह्मांड को ये बताते हैं कि हम सफल इंसान हैं, हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं और अपने लक्ष्य तक अवश्य ही पहुंचूंगा, तब इस ब्रह्मांड को लगता है कि इसके पास वह शक्ति है, हम वह कर सकते हैं, और फिर वही ब्रह्मांड हमारी सहायता करने में लग जाता है। जब भी हम किसी चीज़ के बारे में महसूस करते हैं और फिर जब धन्यवाद अदा करते हैं, तो इसे लगता है कि इसके पास वह चीज़ है, आपको और देनी चाहिए। और ब्रह्मांड के नियम के अनुसार जैसी ऊर्जा आप ब्रह्मांड को भेजोगे और वैसी ही ऊर्जा ब्रह्मांड आपको वापस भेजेगा। जैसे हालात आपने ब्रह्मांड के सामने रखे, वैसे ही हालात वह आपके सामने भी उत्पन्न कर देगा। उस बौद्ध भिक्षु ने भी यही महसूस किया, उस स्थिति को महसूस किया, और कुछ ही दिनों बाद उस ब्रह्मांड ने वही चीज़ को वापस उसे लौटा दिया। वहाँ पर बारिश हो गई और वैसा ही उसने महसूस किया, और उस गांव में भी वैसा ही माहौल भी बन गया। इसलिए अगर आप अपने जीवन में कुछ भी पाना चाहते हो तो उस चीज़ को महसूस करो, क्योंकि जब भी हम अपने लक्ष्य के लिए मेहनत करते हैं तो पूरी कायनात हमें सफल बनाने में लग जाती है। इसके विपरीत यदि हम अपने लक्ष्य के लिए मेहनत ही नहीं कर रहे तो हमारा साथ कोई नहीं देगा। इसलिए ब्रह्मांड को सकारात्मक विचार दो, और सकारात्मक विचार ही ब्रह्मांड आपको वापस भी देगा। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी और ये विधि भी पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।